कि अमोर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वैसा प्रखंड के नाहिद नगर रोटा स्थित नाहिद घनी मार्केट में दिनांक 14 जून 2026 को गनी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अमोर विधानसभा के विधायक अख्तरुल ईमान ने फीता काट कर अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। गनी हॉस्पिटल के शुरू होने से आसपास के हजारों लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा और उन्हें इलाज के लिए दूर दराज के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। वहीं अस्पताल प्रबंधन हाजी नाहिद गनी ने बताया कि गनी हॉस्पिटल में मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। वहीं हॉस्पिटल के प्रबंध ने कहा, फिजिशियन और सर्जन दोनों चिकित्सा 24 घंटा मरीज को सेवा देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। हमारे अस्पताल में सभी बीमारी के इलाज किए जाएंगे। वहीं उद्घाटन के दौरान उपस्थित लोगों ने अस्पताल के संचालन पर खुशी व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पूर्णिया से टीवी भारत बिहार के लिए संवाददाता मोहम्मद नुमान आलम। बहुत ही टूटे हुए दिल से गनी हॉस्पिटल का नाम रखा हूँ, क्योंकि जब सीमांचल में मैं घूमा, जगह जगह पे गया, सदर साहब के साथ भी, हमारे मेरे साथ अमोर विधानसभा के मौजूद हैं, उनके साथ भी ऐसे भी तो जितने भी तहसील हैं यहाँ पे करीब करीब में, तो इलाज का बेहतरीन इंतज़ाम नहीं है। रोज़गार के क्षेत्र में हमने जो मेहनत की उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। तो इलाज के लिए मुझे अफसोस जब हुआ कि मेरे बड़े भाई आज से 2 साल पहले उनकी 11 बजे तबीयत खराब हुई। अचानक तबीयत खराब होने के बाद आनंद फानंद उनको हम लोग लौटा लेके आए, इधर उधर घूमे फिरे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ लेके जाएं, कोई इंतज़ाम नहीं। जो भी था मदद के लिए हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन हमें मुकम्मल कोई मदद नहीं मिल पाई। हमारी बड़ी बहन उसके 7 महीना के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको भी लेके हम लोग बहुत कोशिश किए कि अगर पास में कहीं पे कुछ थोड़ी सी राहत मिलने वाली कोई ऐसी जगह मिल जाए, जो कोई हॉस्पिटल मिल जाए जिसमें हम लोग उनको कुछ राहत, कुछ देर के लिए कुछ राहत की कुछ भी कोई भी इंतज़ाम हमें मिल जाए, जो उनको हम कुछ इलाज के लिए कुछ बेहतरीन वो करा सकें। लेकिन दोनों को ही हम खो बैठे। हमारे बड़े भाई का यहाँ से पूर्णिया ले जाते जैसे हम पहुँचे उनका इंतकाल हो गया। हमारे उसके बाद 7 महीने के बाद हमारी बड़ी बहन, उनको भी हम लोग बहुत कोशिश किए, कटिहार मेडिकल कॉलेज में उनका भी इंतकाल हो गया। उसके बाद मैंने ये ठान लिया कि रोहटा में एक बेहतरीन हॉस्पिटल हम खोलेंगे और उसमें हम अपने भाई बहनों को खोए हैं, लेकिन हमारी जो आने वाली जो नस्ल है सीमांचल में, हमारी जो माँ और बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हमारे जो भाई हैं, उनका कम से कम हम लोग बेहतरीन इलाज दे सकें। इस गनी हॉस्पिटल जो आपने पूछा मल्टी स्पेशलिटीज़ के बारे में, इसमें हर एक मरीज़ का हर एक बीमारी का इलाज होगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल एक मंजिला से लेके 5 मंजिले तक बना हुआ है और ये कंप्लीट होते जा रहा है। जहाँ तक हो गया है अभी मैंने शुरुआत कर दी है। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, उसके बाद जो है सिटी स्कैन है, पैथोलॉजी का सारा जांच है, यानी बहुत ही मुनासिब कीमत में और बहुत जानकार डॉक्टर, जितने भी बोर्ड में डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग बहुत ही पुराने डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। पूर्णिया में खुद इनका हॉस्पिटल है, ये लोग हमारे मिलने वालों में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो है आएंगे, टाइम देंगे। अभी जो ये डॉक्टर बुध के दिन हमारे यहाँ आते हैं 200 रुपये में, यानी जो मशीन वो लेके आते हैं, उस मशीन पे जो जांच होती है उसकी भी कोई फ़ीस नहीं है, डॉक्टर की भी कोई फ़ीस नहीं है, फ़ीस भी फ्री है। और 200 रुपये में
वो जांच भी और दवाई भी, और जो मशीन में वो एक मशीन है जो थायराइडिंग के लिए जो काम करते हैं, जो थायराइडिंग जो क्लियर होता है वो मशीन से जो है वो आदमियों का जो है वो वर्जिश करवाते हैं। वो मशीन, ये मशीन, दवाई, फीस सब मिला के 200 रुपये लिया जाता है। अच्छा, मात्र 200 रुपये। थायराइड की बात कर रहे हैं आप? नहीं थायराइड? मतलब नहीं, थायराइड? हाँ थायराइड का। जी, जैसे ये बताएंगे आपके यहाँ फिजिशियन और सर्जन दोनों डॉक्टर दोनों अवेलेबल डॉक्टर रहेंगे, दोनों डॉक्टर दोनों रहेंगे। खासकर इलाके के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इलाके के लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अमूर विधानसभा वासियों को और सीमांचल वासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग आइए और बहुत ही मुनासिब कीमत में अपना इलाज करवाइए। और आप अगर यहाँ आते हैं, कोई भी कमी महसूस होती है, आप हमसे बोलिए, इंशाअल्लाह हम आपकी रात दिन 2400 घंटे 24 आवर से सेवा उपलब्ध रहेंगे। 2400 घंटे जो है सेवा उपलब्ध है। और आप लोग भी हमारा सहयोग कीजिए कि हम सीमांचल वासियों को बेहतरीन से बेहतरीन इलाज मुहैया करा सकें। आपको भी कोई कमी बेशी महसूस हो, आप लोग भी हमसे कहिए कि आपके हॉस्पिटल में ये कमी महसूस हुई है। कितने डॉक्टर होंगे यहाँ पे? अभी जो हमारे पास जो 5 डॉक्टर हैं जिनसे हमारी बात मुकम्मल हो गई है, जो हर दिन टाइम देंगे, और ये बुध के दिन अभी 1 हफ्ते का डॉक्टर हमने बुक कर लिया है। आगे जो है हमें जैसी ज़रूरत महसूस होगी इंशाअल्लाह हम और भी बेहतर से बेहतर डॉक्टर मुहैया करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सर बताएंगे, आज जो है गनी हॉस्पिटल का भव्य तरीके से जो है उद्घाटन किया गया है, तो खासकर इलाके के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, नाहिद गनी साहब रोटा पैसा अमूर ही नहीं बल्कि सीमांचल के दरमियान में एक मारूफ समाजी कारकुन हैं। इनको तो मैं मुबारकबाद कई हैसियतों से देता हूँ कि बेरोज़गारी के आलम में इस इलाके के बहुत सारे नौजवानों को गल्फ में इसने नौकरी दिलाई और बहुत सारे घरों की हालत बदली। एक आध केस धोखे का भी हो जाता है जिसको ये ठीक करते हैं। और आज इन्होंने एक बड़ी ज़रूरत का मसला है, वो हॉस्पिटल का क़याम, जो रोटा में एक बेहतर हॉस्पिटल की बहरहाल ज़रूरत तो थी। प्राइवेट स्कूल का मामला हो या प्राइवेट हॉस्पिटल का मामला हो, वो पूरे राज्य में कहीं भी तसफ़ी बस है। यही वजह है कि प्राइवेट स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, और यही वजह है कि रातों दिन नए नए क्लिनिक खुल रहे हैं। और ये ज़रूरत थी यहाँ, इसने पूरी की है। मैं इसके लिए इसको मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही इनसे गुजारिश करता हूँ कि इसको डॉक्टरी का पेशा जो है, डाकू और डॉक्टर में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं रह गया है। हमारे 5-10% डॉक्टर यकीनन है कि मसीहा हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है लूटने का। जो बीमारी न हो वो बीमारी भी बता देना, गलत टेस्ट कर लेना, तमाम तर नकली दवाइयाँ और गैर ज़रूरी दवाइयाँ लिख देना डॉक्टरों की एक बड़ी आदत है। हम इनसे गुजारिश करते हैं, पहले तो हम रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि कम से कम बीमार पड़े लोग, और जो यहाँ आए तो उनको अल्लाह शिफा अता फरमाए और इनकी कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमाए। मैं पैगाम आप लोगों के ज़रिए से ये भी देना चाहता हूँ, किसी सोसाइटी में डॉक्टर और हॉस्पिटल का क़याम बहुत नेक फाल नहीं है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि उस इलाके में हिफ्ज़ान सेहत के ताल्लुक से लोगों की बेदारी हो और बीमार कम से कम पड़े लोग। ये इलाका जो पॉल्यूशन का इलाका नहीं है, कल कारखाने नहीं हैं, हमारे यहाँ बीमारों की तादाद कम होनी थी, लेकिन बदकिस्मती से क्लाइमेट हेल्दी नहीं है। और दूसरी बड़ी ख़राबी ये है कि पानी में आर्सेनिक और यूरेनियम वगैरह की मिलने की वजह से हमारे लोगों का असर लीवर वगैरह पेट की बीमारी उमूमन है। लेकिन जो कुदरती वसाइल हैं हम उसमें बेहतर करने की कोशिश कर रही है हुकूमत, क्या कर पाएगी, लेकिन जो कुछ हमसे हो सकता है वो करना चाहिए। वो ये करना चाहिए कि खान पान में कई चीज़ें भी ऐसी आई हैं, मिलावटी गलत मसाले ज़्यादा आते हैं, है ना, चाउमीन वगैरह जो आप फास्ट फूड खा रहे हैं, इससे हमारी बहुत बीमारियाँ बढ़ रही हैं। और इस इलाके की बीमारी के बढ़ने की बड़ी वजह है जो हलवाई के यहाँ की मिठाई की दुकान है, उसके कढ़ाई के तेल के बारे में कहा जाता है कि एक बार जिसको आप उबाल लेते हैं उस तेल का दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पिछले 50 सालों से कढ़ाई का तेल बदला नहीं है। दादा ने जो काम शुरू किया था, हलवाई का पोता भी उसी में तेल डालता है और छांकता जाता है। इस तरह की पाबंदी लगनी चाहिए। दूसरा मामला ये है कि रिफाइन से लोगों को परहेज करना चाहिए। अभी बहुत सारे डॉक्टरों का कहना है कि लीवर डैमेज का बड़ा कारण है रिफाइन का इस्तेमाल। तीसरी बात ये कहूँगा कि खान पान के तौर तरीके में हमारी सोसाइटी बड़े बेढंगेपन का शिकार है। एक तो ये है कि बारात में आप शादी ब्याह में जो आप जाते हैं, तेल मसालेजात अच्छे इस्तेमाल नहीं होते हैं, उससे हमारी बहुत बीमारियाँ बढ़ रही हैं। दूसरी हमारी आदत ये ख़राब हो गई है कि हम रात को देर से खाना, देर से सोना, अपने आप को बड़ा आदमी कहलाने का शौक है। हालांकि यूरोप में आप जाइए, आज भी
अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज है। सवेरे लोग बिस्तर में जाते हैं, वो सवेरे जगते हैं। मोहसिन इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का खाना सवेरे खाते हैं, इशा की नमाज के बाद गुफ्तगू करने से उम्मन परहेज करवाते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ बारात हो, शादी हो, पंचायती हो, भजन कीर्तन हो, हत्ता के जलसा भी रात के 12 बजे दोपहर आते हैं, जो सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। इसलिए हमको चाहिए कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। नमक का कम इस्तेमाल, चीनी का कम इस्तेमाल, मैदा का कम इस्तेमाल, अजीनो मोटो का नहीं के बराबर इस्तेमाल हमको करना चाहिए। अपनी सोसाइटी को बेदार करना। आप मीडिया के साथियों से मैं गुजारिश करूँगा, आम लोगों से, हमारे लोगों को भोज में बारात में जाने के लिए फुर्सत है, लेकिन आयुष्मान कार्ड जो हर एक आदमी को 5 लाख तक का समझे हेल्थ रिस्क कवर करता है, जब वो बीमार पड़ जाता है तो हाथ फैलाता है, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो जरा सा लोगों को जागरूक कराइए कि समय रहते ये न समझे कि हम बीमार पड़ेंगे, तब जब बीमार पड़ेंगे तो उसको मौका कहाँ आपके लिए। आदमी अक्लमंद वो है जो सैलाब से पहले कश्ती का इंतजाम करे। अक्लमंद आदमी वो है जो बीमार पड़ने से पहले हिफ्ज़-ए-तक़द्दुम या फिर उसके लिए जो ज़रूरी सामान है, इसलिए जो आयुष्मान कार्ड है वो घर घर बने, इसकी कोशिश हम सबको करनी चाहिए। और आप लोगों के माध्यम से भी हम निवेदन करते हैं लोगों से, तो ये काम